लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर में कोरोना मरीजों के बढ़ते फिर से 7 मार्च तक सीमित लॉकडाउन घोषित किया गया है। अनलॉक प्रक्रिया के बाद भी ट्रेनों की आवाजाही अभी तक बेपटरी है। हर दिन 125 ट्रेनें चलने वाले नागपुर स्टेशन से प्रतिदिन मात्र 47 ट्रेनें चल रही है। इसका असर स्टेशन के ऑटो चालक और कुली पर देखने को मिल रहा है। पहले से आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे ऑटो चालक कुलियों की हालत खराब हो रही है। अनलॉक प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे सामान्य जनजीवन पटरी पर आने लगा था। स्टेशन के ऑटो चालक और कुलियों के लिए रेलवे जीविका का एकमात्र साधन है। नागपुर स्टेशन से रोजाना 125 ट्रेनें चलती है, लेकिन अनलॉक प्रक्रिया के बाद पहले दौर में 36 और दूसरे दौर में 11 ऐसी कुल मात्र 47 जोड़ियां ट्रेनें शुरू की गई है। ये सब ट्रेनें कोविड स्पेशल के नाम से चलाई जा रही है और सभी लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनें हैं। इससे यात्री संख्या तो घटी है, बल्कि नागपुर से चढ़ने उतरने वाले यात्रियों की संख्या भी कम हुई है। इसका सीधा असर ऑटो चालक और कुलियों की आमदनी पर हुआ है। इसके चलते ऑटो चालक और कुलियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रोजी रोटी भी चलाना मुश्किल हो गया है। मेरा नाम विनय सिरिया है। मैं रेलवे स्टेशन से ऑटो चलाता हूँ। हम लोग ऑटो वाले बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। सरकार पूरी ट्रेन चालू नहीं कर रही है। ऊपर से हम रोज़ कमाओ रोज़ खाने वाले लोग हैं यहाँ पे। अगर 200-300 रुपये 400 के ऊपर बनते नहीं हैं हमारे, हम बहुत परेशान हैं। इतना लॉकडाउन हुआ, हमने बहुत मुश्किल से लॉकडाउन निकाले हैं। सरकार ने हमें कुछ नहीं दी इस बारे में। हम रोज़ कमाओ रोज़ खाने वाले लोग हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं। सरकार से हमारी निवेदन है कि पूरी ट्रेन चालू करें। हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमें बस सहयोग करें। कमाएंगे तो किस भरेंगे, हम किस भी भर नहीं वाले। बैंक वाले इतना परेशान कर रहे हैं। इसमें हमारे को गवर्नमेंट ने बोली थी कि लॉकडाउन के समय हम आपसे पूरा माफ़ करेंगे किस्त को। कोई किस्त माफ़ नहीं करी। बेचारे गरीब लोग बहुत परेशान हैं। कई लोग की ऑटो सीज़ हो गई यहाँ पे। इसके लिए सरकार हमको कोई मदद नहीं कर रहा। वो गुंडागिरी कर रहे हैं, हमारे स्टैंड से आगे गाड़ी उठा रहे हैं हमारी। मेरा नाम रियाज काजी है। हम लोग रेलवे स्टेशन से ऑटो चलाते हैं और ये जो किस्त का इंस्टॉलमेंट, एक तो ट्रेनें पूरी तरीके से चालू नहीं है, सब कोविड स्पेशल के नाम पे चल रही है। गिने चुने पैसेंजर निकलते हैं और ऊपर से कंपनी वाले जो है, जब हमारे ऑटो जो स्विच कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मनमानी हो रही है कंपनी की तरफ से। बस उसमें थोड़ी हमारे को माफ़ी चाहिए थी कंपनी की तरफ से। बस यही निवेदन है कि हम ऑटो चालकों का सब ध्यान रखें थोड़ा। और पेट्रोल जो 100 रुपये तक चले जा रहा है, आज सेंचुरी मार रहा है, उसमें भी हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है। कैसा चला है, क्या चला है, सब समझ में आ रहा है। देखिए, अब सरकार से ये निवेदन है कि इसमें कुछ सहायता करे और ऑटो चालकों पे विशेष करके ध्यान दे और पूरी ट्रेनें चालू करें। लॉकडाउन जब से लगा है, जब से हमारी हालत बड़ी खस्ता है। पहले तो बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद थे और अब जब बीच बीच में अभी भी 2 दिन पहले अनाउंस हुआ है कि लॉकडाउन लगेगा, तो पैसेंजरों का आवागमन बिल्कुल कम हो गया है। ट्रेनें अभी पूरी तरीके से चली नहीं है, चल रही हैं वो भी काफ़ी खाली चल रही हैं। पैसेंजर ट्रेनें बहुत सारी बंद हैं और ट्रेनें नहीं चलने से, पैसेंजर के नहीं चलने से हमारी ज़िंदगी है जो पूरी तरीके से बेहाल है। किसी भी तरीके से बड़ी मुश्किल से जाके कहीं कोई रोजी रोटी मिलती है, वो भी नहीं मिलती है। सारे दिन सोए पड़े रहते हैं। दिन भर में एक आधी नंबर लगता है और कभी कभी तो नहीं भी लगता है, बगैर भोनी के जाते हैं। क्या है सर, जब से लॉकडाउन खुला हुआ है तब से सारे गेट बंद है, सिर्फ एक गेट चालू है। उसकी वजह से पैसेंजर को भी तकलीफ़ हो रही है, ऑटो चालकों को भी तकलीफ़ हो रही है और सारा क्राउड एक जगह जमा हो जा रहा है। एक ही गेट से निकलने से ये हो रहा है कि पूरा क्राउड आपस में एक दूसरे से मिल के चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जा रही है उससे, और उससे ऑटो वालों का भी व्यवसाय पे असर पड़ा हुआ है। और अपना क्या बोलते, जो पैसेंजर जो बाहर निकलता है, सीनियर सिटीज़न हो गया, पेशेंट हो गया, उनको पूरा ऐसा घूम के ऐसा वापस आना पड़ता है। तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हमारी तो रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ये गेट को भी खोल देना चाहिए, जिससे क्राउड डिवाइड हो जाए, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे
और अपना क्या बोलते ऑटो वालों को भी व्यवसाय मिला। आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे ऑटो चालकों की राय जानने के बाद चलिए जानते हैं क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन प्रीपेड ऑटो बूथ के संचालक अल्ताफ अंसारी। मेरा नाम अल्ताफ अंसारी है। मैं लोक सेवा प्रीपेड ऑटो चालक मालक का संगठन का संचालक हूँ और पिछले 3 महीने से जो ट्रेनें चालू हुई है, पहले 36 गाड़ी चालू हुई कोविड के नाम पे, उसके बाद में 11 गाड़ी चालू हुई कोविड के नाम पे। आज पूरा भारत देश खुल चुका है, उसके बावजूद भी केंद्रीय गवर्नमेंट टोटल गाड़ी चालू क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि गाड़ी चालू नहीं करने से आने जाने वाले प्रवासी को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। ऐसे में होता यह है कि वो जो रिजर्वेशन कराते हैं वो रिजर्वेशन उनको मिलता नहीं है। नहीं मिलने के बावजूद वो जाते हैं बस की ओर और बस वाले उनसे मनमानी तरीके से भाड़ा लेते हैं। ऐसे में केंद्र गवर्नमेंट से मेरा ये निवेदन है और स्टेट गवर्नमेंट से भी ये निवेदन है कि जब पूरा भारत देश चालू हो चुका है तो टोटल गाड़ी भी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि जो आने वाले प्रवासी है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है और वो दिक्कतों से तकलीफ़ से काफ़ी दिक्कतों के बाद मनमानी तरीके से पैसा बसों में दे के जा रहे हैं। ऐसे में भारत गवर्नमेंट से ये निवेदन है मेरा कि वो पूरे हिंदुस्तान भर में सभी गाड़ियों को चालू कर देना चाहिए। जैसे पहले के तरीके से हिंदुस्तान भर में गाड़ी चलती थी, उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान भर में गाड़ी चलना चाहिए। यही मेरा भारत गवर्नमेंट से निवेदन है। प्रीपेड ऑटो चालक है, कम से कम यहाँ पे 400 से 500 ऑटो चालक जो पेड भरते हैं सिर्फ रेलवे के भरोसे। रेलवे बाउंड्री में उनका स्टान है, प्रीपेड ऑटो स्टान है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और परिवहन अधिकार्यालय की तरफ से मिला गया है। ये 500 ऑटो चालकों का पेड भरना और उनके बाल बच्चों का भविष्य ख़राब होना, ये भी बहुत बड़ा अंतर हो गया है। और दूसरी बात ये है कि इनको जो रोज़गार मिलता था वो रोज़गार बराबर तरीके से मिल नहीं रहा है। आज बड़ी मुश्किल से दिन भर में 2 नंबर 3 नंबर मारते हैं। ये कंडीशन आ गई है कि ये अपना किराया भी नहीं दे सकते। ऑटो जो भाड़े से लेके चलते हैं उसका किराया भी नहीं निकल रहा है, तो अपने बाल बच्चों को कैसा पालेंगे? ऐसे में मैं समझता हूँ कि शहर खोल के गाड़ियाँ चालू करके कम से कम सभी लोगों का, यात्रियों का और ऑटो चालकों का भला होना चाहिए।